राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ विशेष बताऊंगा। आप देख ही रहे हैं कि आज काफ़ी बीमारियां देश में पांव पसार रही हैं। प्रायः एक घर में 2-3 बीमार अवश्य हैं। बहुत तरह की बीमारियों का नाम क्या है? मोटापा, थायराइड, एक सबसे लोकप्रिय बीमारी है शुगर, जो इतना जल्दी फैल रहा है देश में कि उसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है भविष्य में। उसके बाद जोड़ों का दर्द, कैंसर, नाना प्रकार की बीमारियां पांव पसार रही हैं हमारे देश में। और लोग आज डॉक्टर के पास दौड़ते दौड़ते खर्च करते करते उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी लगी ही रहती है। आप लाख दवाइयाँ खा लें, आप लाख इलाज करा लें, फिर भी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। हॉस्पिटल में आज बेड नहीं मिलता भर्ती होने के लिए। इसका दोस्तों मुख्य कारण आप जानते हैं क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। आज हम बहुत ज़्यादा जो नहीं खाने के लायक है उस चीज़ को खा रहे हैं, जैसे मैदे से बनी चीज़ें, रिफाइंड तेल, उसके बाद पाव आदि, और जो भी डब्बा बंद पेय है, कोल्ड ड्रिंक आदि है, उन सभी को आज हम खाने पीने लगे। यही है इसका बीमारी का मुख्य कारण। उसके बाद दोस्तों, अगर स्वस्थ रहना हो, जीवन को अधिक दिन तक जीना हो, तो उसके लिए खान पान को आपको अवश्य बदलना पड़ेगा। नहीं तो आप लाखों की दवाई खाएंगे फिर भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी इतनी बढ़ रही है। आज 20-30 साल 40 साल पहले कहीं कहीं लाखों में एक आध आदमी को कैंसर होता था, और आजकल तो कैंसर का भरमार होना शुरू हो गया। इन सभी बीमारियों का कारण है हमारा खान पान। दोस्तों, ये जो गेहूं और चावल है ना, ये बीमारी का घर है। एक नई बात आप सुनते होंगे, आप कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो इसी को खाकर सब दिन जिए, 100-100 साल जिए। लेकिन ऐसी बात उस समय थी, क्योंकि आज आबादी बढ़ने के कारण उपज बढ़ाने के लिए लोग कीटनाशक खाद का व्यवहार गेहूं चावल में अधिक करने लगे हैं, जिसके कारण ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा आपको क्या खाना है जिससे आप बिना खर्च किए बीमारी से दूर रह सकते हैं, सभी बीमारियों से दूर रख सकते हैं। चाहे कैंसर हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे तो डायबिटीज हो, चाहे जोड़ों का दर्द का रोग हो, कोई भी रोग हो, किसी तरह का पेट का भी रोग हो, अल्सर हो, कैंसर हो, हर तरह की बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो आपको क्या खाना है, खान पान को कैसे आप बदलें, उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। और यह जो मैं बताऊंगा ये मेरा नहीं है, डॉक्टर खादरवली हैं एक दक्षिण भारत में, जो 25 सालों तक उन्होंने इसका अनुसंधान किया, रिसर्च किया, और इस रिसर्च को उन्होंने निर्णय में बदला कि नहीं, यही खाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आदमी स्वस्थ हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सब दिन खाया हमारे पूर्वजों ने, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं होने का कारण यही है, जो उस समय शुद्ध ऑर्गेनिक अनाज उपजाया जाता था। आज आबादी बढ़ने के कारण गेहूं में, उसके बाद आपका चावल में, धान में, हर चीज़ में कीटनाशक और खाद दिया जाने लगा, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। सभी बीमारियों का जड़ यही है। तो आप कहेंगे आप खाएं क्या? तो आप खाइए दोस्तों। देखिए, अनाज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अनाज 3 तरह का होता है।
दोस्तों सबसे पहले मैं ये भी आपको कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे सभी कोई इन बातों को जाने और स्वस्थ रहने का उपाय करें। दवा से बचें और स्वस्थ रहें। शुगर की ही दवा है दोस्तों। शुगर की जो दवा है ना, आज आपको अगर 500 mg की दवा दी जा रही है, कुछ दिन के बाद, साल 6 महीने के बाद वो 500 mg आपका काम नहीं करेगा। उसके बाद फिर बढ़ेगा उसका डोज, 1000 mg का हो जाएगा। वो भी साल 6 महीने चलने के बाद वो भी काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको डॉक्टर बोलेंगे कि अब आप इंसुलिन लीजिए। और हाँ, शुगर ऐसी एक बीमारी है जो आप अंग्रेजी दवा अगर चला भी रहे हैं ना, शुगर आपका ब्लड में नहीं महसूस हो रहा है ना, ठीक लेवल है दवा के चलते, लेकिन भीतर आपको क्षति कर रहा है। वो किडनी को, लीवर को, हार्ट को, आँख को, हर जगह क्षति कर रहा है। सब चीज़ को डैमेज कर रहा है वो दवा खाने के बाद भी। इसलिए आप इन दवाइयों से बचें कैसे, अपने खान पान को सुधार कर, उसके विषय में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। और यह डॉक्टर खादर वली जो हैं, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, और उन्हीं का रिसर्च मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने रिसर्च किया है, और इसकी जानकारी आज वो घूम घूम कर लोगों को दे रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए। हालांकि ये अमेरिका में थे, लेकिन वहाँ से जब देश की स्थिति को देखा इन्होंने कि आज हमारा देश भारत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है, तो ये भारत चले आए, और भारत आकर ये घूम घूम कर रिसर्च करने के बाद इन सभी चीज़ों के विषय में बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ग्रेन्स जो है ना, वो 3 प्रकार का है। एक तो होता है पॉजिटिव ग्रेन्स, और एक होता है न्यूट्रल ग्रेन्स, और एक होता है निगेटिव ग्रेन्स। 3 तरह का ग्रेन्स है। अब पॉजिटिव ग्रेन्स में क्या क्या चीज़ आता है उसके विषय में आप जानिए। इसमें आता है आपको कोदो, सावा, कुटकी, कंगनी और छोटी कंगनी। ये 5 जो अनाज है, ये आता है पॉजिटिव ग्रेन्स में। और 5 अनाज जो है वो न्यूट्रल है, उसे मोटा अनाज कहा जाता है। वो क्या क्या है? ज्वारा है, जौ है, बाजरा है, रागी है और मक्का है। ये जो हैं, ये सब न्यूट्रल ग्रेन्स में आते हैं। ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल क्यों है और पॉजिटिव क्यों है और निगेटिव क्यों है, इसके विषय में भी आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद निगेटिव ग्रेन्स क्या क्या हैं? धान अर्थात चावल और गेहूँ, सफ़ेद चावल और गेहूँ, ये जो दोनों है ये निगेटिव ग्रेन्स हैं। ये आपकी बीमारी को इसी के कारण आज आपकी बीमारी बढ़ रही है। बीमारी बढ़ने का मेन कारण है गेहूं और चावल। लोग कहते हैं कुछ कि अगर ब्राउन राइस खाया जाए तो शुगर आदि नहीं बढ़ता है, लेकिन कोई भी राइस खाइए, कोई भी चावल खाइए आप, चाहे सादा सफ़ेद चावल खाइए चाहे ब्राउन राइस खाइए, शुगर अवश्य बढ़ेगा, दोनों में ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ये निगेटिव ग्रेन्स हैं, 2 चीज़, गेहूँ और चावल। अब हम आते हैं पॉजिटिव ग्रेन्स पर। पॉजिटिव ग्रेन्स जो है 5, सावा, कोदो, कुटकी, कंगनी और छोटी कंगनी। ये जो 5 ग्रेन्स है, कंगनी को कहीं कहीं गोंदली भी कहा जाता है, झारखंड में तो कहा जाता है, दूसरी जगह जो कहा जाए, लेकिन मेन उसका नाम है कंगनी। ये जो है 5 ग्रेन्स, कोदो, कुटकी, सावा, कंगनी और छोटी कंगनी, ये जो 5 ग्रेन्स है, ये ग्रेन्स आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, यहाँ तक कैंसर तक को ठीक करने की क्षमता ये ग्रेन्स रखता है। इसको अगर आप खाएंगे तो हर तरह की बीमारी, चाहे शुगर हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे थायराइड हो, मोटापा हो, पार्किंसन में हाथ वगैरह ऐसे ऐसे कांपता है, पार्किंसन हो, कोई भी बीमारी हो, सबको ये ठीक करेगा अगर आप ये पॉजिटिव ग्रेन्स को खाएंगे तो। क्योंकि देखिए, ये भी ग्रेन्स है, ये भी ज़मीन में ही उगता है, लेकिन इसके लिए ना पानी चाहिए, बहुत कम पानी, वर्षा के पानी में आपका उग जाएगा।
न इसमें खाद चाहिए, न इसमें कीटनाशक चाहिए, कोई भी चीज़ इसमें नहीं दिया जाता है, जिससे ये एकदम शुद्ध अनाज है। और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर, बहुत ज़्यादा प्रोटीन, उसके बाद इसमें बहुत ताकत देने वाली विटामिन्स आदि इसमें पाए जाते हैं। तो इसको आप अगर 5 पॉजिटिव ग्रेन्स को खाएंगे तो आप जो भी बीमारी से ग्रस्त हैं वो बीमारी समाप्त होगी। आगे मैं आपको खाने का विधान भी बताऊंगा, बनाने का विधि भी बताऊंगा कि कैसे कौन ग्रेन्स को बनाएं, किस बीमारी में कितना दिन कौन सा खाएं, ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब सबको मिलाकर अगर आप खाएंगे, कोदो, कुटकी, इन सभी चीज़ों को, पांचों अनाज को अगर मिलाकर खाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इसको मिलाकर नहीं खाया जाता है, अलग अलग खाना चाहिए। किस तरह क्या खाना है, किस तरह बनाना है, मैं सभी चीज़ों की जानकारी आपको दूंगा आगे। उसके बाद न्यूट्रल ग्रेन्स, न्यूट्रल जो मोटा अनाज है वो हो गया रागी, बाजरा, जौ, जवारी और मक्का। ये न्यूट्रल ग्रेन्स है। इसमें यही है कि अगर आप इसको खाएंगे तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारी आपको नहीं होगी। लेकिन अगर बीमारी हो चुकी है तो इन 5 मोटे अनाज जो हैं ये आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं। ये हीलिंग पावर इसमें नहीं है, ये आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आ जाता है निगेटिव ग्रेन्स। निगेटिव ग्रेन्स जो है वो चावल और गेहूँ, ये निगेटिव ग्रेन्स है। इसको खाएंगे तो सभी प्रकार की बीमारियां होंगी। आप चाहे दवा कितना हो खाएं, लेकिन सभी प्रकार की बीमारी होना ही होना है। तो दोस्तों, इसमें आपको कैसे खाना है, कैसे पकाना है, इन सभी बातों की जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। आज मैं आपको अनाज के विषय में बताया कि कौन सा क्या अनाज है। और एक चीज़ और बता देता हूं आपको कि किस बीमारी में कौन सा अनाज खाएं, किस अनाज में जो ये न्यूट्रल ग्रेन्स, ये जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, इसमें कौन सा बीमारी में कौन सा अनाज खाना चाहिए, उसके विषय में भी बताऊंगा। और 2-3 बीमारियां हैं तो कैसे कैसे क्या खाना चाहिए उसके बाद विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कांगनी पर हम। कांगनी में देखिए दोस्तों, मीठा और कड़वा इसका स्वाद है। यह 8% फाइबर इसमें होने के कारण होने के बाद भी यह एक संतुलित भोजन है। इसमें 12.5% प्रोटीन होता है। यह मधुमेह रोगियों के लिए एक अच्छा भोजन है। शरीर में यह कोलेस्ट्रॉल परिणाम की मात्रा को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध है, यह एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें बहुत अधिक फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन होते हैं और इसलिए ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे होते हैं। ये हो गया कांगनी। उसके बाद दोस्तों आते हैं छोटी कांगनी में, जिसको मकरा भी कहा जाता है, मुराद भी कहा जाता है। छोटी कांगनी में, छोटी कांगनी जो है, इसमें आपको क्या क्या बीमारियां ठीक होगी इससे। इसमें है अंडाशय, पेट, गठिया की बीमारी, जोड़ों का दर्द जिसे कहा जाता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आँखों की समस्याओं और मोटापे की समस्या को यह समाप्त करने वाला एक उपयोगी अनाज है। इससे फीसर, अल्सर, पाइल्स, फिस्चुला और मस्तिष्क, रक्त, स्तन, हड्डियों, पेट, आंत और त्वचा के कैंसर के इलाज के लिए भी यह उपयोगी है, छोटी कांगनी। अब दोस्तों हम आते हैं सावा पर। सावा जो है वह सावा स्वाद में मीठे होते हैं। यह थायराइड और अग्नाशय के लिए अच्छा है, अर्थात आपकी पाचन शक्ति को बहुत अच्छा रखेगा, बहुत अच्छा पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। यह मधुमेह और कब्ज से छुटकारा दिलाता है क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है और यह यकृत, गुर्दे, पित्ताशय की थैली की सफाई और अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए यह अच्छा होता है। ये पीलिया को ठीक करता है और ये जो भोजन है यह पचने में बड़ा
आसान है, आसानी से पच जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कोदो के ऊपर। कोदो जो है यह स्वाद में मीठा और कड़वा स्वाद है इसका। यह रक्त को शुद्ध करने, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एनीमिया अर्थात खून की कमी, आजकल की लड़कियों में खून की कमी अधिक देखी जाती है। खून की कमी, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, कब्ज और अच्छा नींद लाने में मदद करता है। इसके अलावा अस्थि मज्जा के कुशल कामकाज और अस्थमा और गुर्दे की समस्याओं और प्रोस्टेट, रक्त कैंसर और आंत, थायराइड, गले, यज्ञाशय या यकृत के कैंसर से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। अब आते हैं दोस्तों कुटकी के ऊपर, जिसको सामाएँ भी कहा जाता है। कुटकी स्वाद में मीठे होते हैं। यह अंडाशय, शुक्राणु, पीसीओडी और बांझपन की समस्याओं पर काबू पाने में यह बहुत मदद करता है। वे पुरुषों और महिलाओं में दोनों में प्रजनन प्रणाली के रोगों को ठीक करने में मदद करते हैं। अगर किसी को भोजन लेने के बाद खट्टी ढकार आ जाए, पेट फूला फूला लगे, तो उसमें भी ये गैस्ट्रिक की समस्या आदि के कारण पेट में जकड़न महसूस होती है, उनको यह दवा के रूप में कार्य करता है कुटकी। और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। सभी जो लिटिल मिलेट है इसमें सभी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। ये विशेष मैं आपको बता रहा हूँ कि किसमें क्या विशेष शक्ति है। उसके बाद दोस्तों ये 5 सिरिधान्य हुआ। ये 5 सिरिधान्य में ये सब बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि ये मिलेगा कहाँ? सामान्य रूप से तो मिलता नहीं है, इसकी उपज कम हो गई क्योंकि मांग नहीं थी। पहले तो मांग थी इसकी, हमारे पूर्वज इसको भी खाते थे, चावल गेहूँ भी खाते थे शुद्ध, और इसे भी खाते थे, इसको भी उपजाते थे। लेकिन आज इसका उपज बंद हो गया क्योंकि इसको खाने वाले को गरीब समझा जाता था, इसको कोई खाना नहीं चाहता था। रागी हो, बाजरा हो, कोदो हो, सावा हो, इसको कोई खाना नहीं चाहता था। लेकिन आज यही औषधि के रूप में हमको फिर से उसी अनाज को वापस लाना होगा जिसको हम लोग छोड़ चुके हैं। तो अभी ये थोड़ा महंगा है, और आप अनपॉलिश्ड राइस या अनपॉलिश्ड मिलेट आप खोजेंगे, अगर आप सीधा सा मिलेट सर्च कीजिए ना अमेज़ॉन पर, आपको सब चीज़ उपलब्ध मिल जाएगा वहाँ। आपको अमेज़ॉन से ऑनलाइन लेने में सुविधा है। हालांकि कुछ महंगा है, लेकिन महंगा फिर भी नहीं है, क्योंकि आप 1 किलो चावल में अगर 5 आदमी खाते हैं तो 1 किलो सावा में, 1 किलो कोदो में आप 10 आदमी खाएंगे, 15 आदमी खाएंगे, क्योंकि इससे जल्दी पेट भर जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और फाइबर खाने वाले को मधुमेह तो कंट्रोल बहुत जल्दी होता है, क्योंकि फाइबर युक्त अन्न खाने के बाद वो शुगर को धीरे धीरे छोड़ता है। इसलिए ये फाइबर अधिक होने के कारण आपका जल्दी पेट भर जाएगा और थोड़ा देर से भूख भी लगेगी। तो इसलिए महंगा इसको हम नहीं समझते हैं। जो 5 आदमी खाएंगे वही 10 आदमी, 15 आदमी खाएंगे उतना ही चावल में, तो इसलिए महंगा ये नहीं है। तो आप सर्च करेंगे, जैसे कुटकी सर्च किए अमेज़ॉन पर तो आपको आ जाएगा, सावा सर्च किए तो आ जाएगा, जो भी सर्च करेंगे उस पर आ जाएगा, और आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपको विशेष बीमारियों के लिए कैसे क्या खाना है उसके विषय में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।